हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सो मैं भी यहाँ पे स्वस्थ मस्त हूँ। और ये है भाई दूज का व्लॉग, होली के एक दिन बाद का व्लॉग। तो ये होली का जो भाई दूज होता है ये हमारे यहाँ होता है, इसलिए यहाँ पे मैं मॉर्निंग में अपना सा नहा धो के आई थी। इसके बाद रेडी वगैरह हो के मैं नीचे जाती हूँ। अपना बेसिक जो डेली रूटीन का जो पूजा वगैरह होती है वो मैं सब यहाँ पे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब नहा के आती हूँ तो थोड़ा बहुत रेडी हो लेती हूँ। इसके बाद ही मैं नीचे पूजा वूजा करने पहुँचती हूँ, क्योंकि कहा जाता है नहाने के बाद एकदम से ऐसे पूजा नहीं करी जाती। थोड़ा सा माथे पे बिंदी बाल वगैरह ठीक ठाक करके और थोड़ा सा रेडी होकर ही पूजा करनी चाहिए, तभी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पे मैं बाल वगैरह ये सारी चीज़ें करके फिर नॉर्मली अपना हेयर वगैरह बांध के सब नीचे जाती हूँ मैं पूजा वगैरह करने। ये मेरा डेली का रूटीन है नहा धोने के बाद का। तो यहाँ पे इसके बाद मैं नीचे गई, वहाँ पे माता रानी की जो मंदिर में दिया वगैरह था ये सारी चीज़ें लाई। और इस बार मुझे सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहता है। इस बार मैंने ज़्यादा जाने आने की वजह से मेरे कपड़े वगैरह भी नहीं, तो यहाँ पर मैंने नाइटी वगैरह यही सब पहन ली थी कि मैंने सोचा कि इसके बाद तो फिर मुझे निकलना है अपने मायके के लिए। तो मैंने अपना काम नहा धोने के बाद फिर मैंने यही पहन लिया था सिंपल सा, लाइट। अब गर्मी का सीज़न भी है हल्का, तो यहाँ पे मैंने रेडी हो गई थी ना यही सब पहन के। इसके बाद मैं नीचे गई, अपना बेसिक का जो पूजा वगैरह थी ये सारी चीज़ें करी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। गुड्डू मेरी सो रही है और आज है क्या है, किसका दिन है बताऊँ? होली हो चुकी है, आज है भाई दूज का दिन। होली का दूज होता है जो मेरे मायके में। आज हम लोग जाएंगे अपने मायके और रात में अनाया भी जाएंगे। अनाया भी सो के उठेंगे। घड़ी में बज रहे हैं 8। मैं नहा धो के जा रही हूँ नीचे पूजा करने। और इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी, आलू की कचौड़ी। और फिर इसके बाद फिर तैयार होकर निकलूँगी अपने मायके के लिए। आज घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा, मैं, अनाया, इनके चाचा लोग मामी जी के घर पे। आप लोग को भाई दूज की बहुत सारी बधाइयाँ। निकलते हैं हम लोग नीचे पूजा करने के लिए। 8 बज रहे हैं और अनाया सो कह रही है, आधी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। इन छुट्टियाँ ख़त्म, आज लास्ट छुट्टी है। कल तो है 6। अरे कल है क्या, फ्राइडे। तो कल तो स्कूल जाना है। फिर 14 तारीख से आपके एग्ज़ाम है। चलते हैं नीचे। ये उठ गई, इनको भी उठाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये मेरी इस तरीके से चढ़ी हुई है मेरे साथ नीचे जाने के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। यहाँ तो अंधेरा है भाई, अंधेरा अंधेरा है इस वाले रूम में। पकड़ो तो नहीं, गिर जाओगी गुड्डू। देखो अंधेरे में नीचे जा रही मम्मा के साथ। नीचे पहुँचे तो वेलकम। मैं तैयारी कर चुकी हूँ। ये देखिए आटा लगा हुआ है और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ गई है। चाय और यहाँ पे स्टफिंग के भरता मैंने रेडी कर दिया। आलू की कचौड़ियाँ सुबह ब्रेकफास्ट में और दोपहर के लंच में भी यही कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी अपने मायके और यहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा रहेंगे। तो उन लोग के लिए भी बस यही, मम्मी ने बोला कुछ भी मत बनाओ, यही नाश्ते में हो जाए कि यही खाने में। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दूँगी, तो दोपहर के खाने में फिर मैं नाश्ता वगैरह करके सारा काम घर से निपटा के, ऑलमोस्ट मैंने सारे काम निपटा दिए हैं। फिर अनाया को रेडी करके फिर मैं निकलूँगी अपने मायके के लिए। एंजॉय करिए मेरे इस ब्लॉग को। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगे दूज का। जिसको गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी खानी, जल्दी जल्दी आ जाइए और बताइए किसको कमेंट में कि किसको आलू की कचौड़ियाँ ज़्यादा पसंद। भाई मुझे तो आलू से ज़्यादा गोभी की कचौड़ियाँ पसंद है, बट बन नहीं है तो खा ही लूँगी। और फिर वहाँ चल के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो वहाँ का जो भी ब्लॉग होगा अब तक शूट करूँगी। और फिलहाल बनी रहिए मेरे इस ब्लॉग में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मैंने सोचा कि क्या यार सूट वूट पहनूँ, सुबह जल्दी से काम हम निपटा के फिर जाना है। तो बस मैंने ऐसे मैक्सी पहनी है और बस काम करते करते गंदे हो ही जाते हैं कपड़े। उसके बाद सब नाश्ता वगैरह
करूँ उसके बाद निकलूँगी मायके के लिए रेडी होके। और मेरा क्या पहनूँ, मतलब ये जो दूज है बहुत कम लोगों के यहाँ मनाई जाती है। होली की दूज सबसे ज़्यादा महत्व है दिवाली की दूज का। तो मेरे यहाँ तो ये होती है मायके में, बट यहाँ नहीं होती, मैं शुरू से करती आ रही हूँ, तो ये मनाती हूँ। तो आप लोग में से किसके यहाँ ये होली की दूज होती है बताइएगा। गरमा गरम कचौड़ी बन गई है। सो गाइस फाइनली जो होली का ब्लॉग था ना वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो होली खेलती नहीं, मुझे कलर से बहुत एलर्जी है। बस ऐसे ही टीका वगैरह लगा लिया था, मम्मी जी और पापा जी को टीका लगा के वेस्ट हो गया था उनको भी, क्योंकि मुझे कलर से एलर्जी, मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे फीवर कोल्ड फीवर तो ऐसा वॉमिटिंग होती है, इसलिए मैं कलर बिल्कुल नहीं छूती हूँ। एक साल आपने देखा होगा लोग मामी जी को, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है आज। इसलिए मैंने मतलब इस बार की होली भी थोड़ा शोश हो गई, अच्छा नहीं, मन भी नहीं था और घर में इतने ज़्यादा काम थे छुट्टी की वजह से। मैंने बहुत सारे काम निपटाए थे, फाइनली सारे काम निपटा होने के बाद खाने में भी मैंने सिंपल बनाया था, छोले रोटी चावल, क्योंकि पूड़िया किसी का खाने का मन नहीं था। ऑलमोस्ट तो सुबह बन चुकी थी नाश्ते में, तो सारी चीज़ें थी और आज जो बनना है वो आप लोग के सामने ही है। सो जल्दी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, करती हूँ, सबको खिलाती हूँ, फिर रेडी होकर चलती हूँ मायके और साथ में लेकर चलूँगी आप लोग को भी, तो चलिएगा। अब बस ऐसा ही रखो, जो हेयर स्टाइल बनानी ना तुम्हारी बीट्स वाली, नहीं बीट्स वाले एक बार सिंपल सी ना, एक बार हमको अपने हिसाब से रहने दो। तो रहना ना तुम्हारी। अब जब सुंदर वाली करते हैं तभी तो तुमको सुंदर बनाते हैं। अच्छा मम्मा चाहती क्या कि मेरी प्रिंसेस बड़ी सुंदर है, तो मम्मा अपनी प्रिंसेस को क्या करती है तैयार करती है मम्मा अपनी प्रिंसेस को। तो मम्मा जब प्रिंसेस को तैयार करती है तब प्रिंसेस को क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। जब तैयार हो जाए इसको ओपन करो, जब तैयार हो जाएंगे तो 500 लॉलीपॉप को चिढ़ाएंगे, देखते हैं लॉलीपॉप है। बोल रही है
हमने कुछ भी शूट नहीं किया कि जिस समय टीका हो रहा था उस समय ढेरों मस्ती चली थी, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। पर जो कुछ भी शूट किया मैंने आप तक शेयर किया। आई होप कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आए। तो जो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा और एंजॉय ज़रूर करिएगा। इसके बाद मेरे डांस के बाद फिर आता है अनाया का डांस, जो कि माँ बेटी ने मिलकर ही करना था पर अलग अलग हुआ। तो यहाँ पे देखिए अनाया की डांस मस्ती। अनाया बहुत अच्छा डांस करती, बस ये बाहर बहुत शर्माती, इसलिए स्कूल वगैरह में बहुत कम करती है क्योंकि शर्माती बहुत है। बाकी अपनी फ्रेंड्स और दी बहनों के साथ ये बहुत ढेरों मस्तियाँ करती है, और मम्मा के साथ तो ये बहुत ज़्यादा डांस करती है। बट यहाँ पे अनाया का डांस देखिएगा कैसा है, आप लोग भी बताइएगा। बाद मैं वापस अपने घर आ चुकी थी। ये था नेक्स्ट डे का ब्लॉग, क्योंकि मुझे जाना था नेक्स्ट डे पे डॉक्टर से मिलने, जिसको लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट चला। चंकी पांडे ना से आने के बाद डॉक्टर ने मोटा फेस पर थकी थी, तो नीचे रेस्ट कर नहीं, पहले तो फिर भी ठीक था। टीवी चालू करो, हम लोग सीरियल देखते। तो यहाँ जो सास बहू सीरियल आता है, यहाँ पे मैं और मम्मी मतलब सासू माँ दोनों लोग मिलके देख रहे थे सीरियल। और साथ में थोड़ा सा थक के आई थी तो रेस्ट भी कर रही थी। इसके साथ मैंने खाना पीना ख़त्म किया, दवाई खाई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी, मैं रेस्ट कर रही थी। क्योंकि दवाई यहाँ बहुत ज़्यादा हाई पावर की थी, जिसकी वजह से मुझे चक्कर वगैरह आ रहा था। सो मैंने सोचा कि नहीं हो पाया, काम इतना ज़्यादा रहता है। सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी हौस पौस रहती है, घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज अनाया का स्कूल था 6 और इनको भी ऑफिस जाना था, और साथ में ही मुझे जाना था आज हॉस्पिटल मैम से मिलने भी, उनको जो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया करवाया था उसकी रिपोर्ट वगैरह दिखाने। तो वहाँ से दिखा के आई, इसके बाद दवा वगैरह खाई। दवा खाने के बाद मेरी जो हालत के लिए चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस लग रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप लोग से प्रॉपर टाइम पे बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा आप लोग तक अपडेट दे दूँ। थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद आपसे मिल के बात करती हूँ कि बहुत तेज़ नींद लगी, चक्कर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद मिल के आपसे बातें करते हैं। फाइनली फिट हो गए, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। चलो याद करो। सो गाइस गुड इवनिंग। तबीयत थोड़ी सी डाउन है क्योंकि दवा सो के उठ चुकी थी 5 बजे ही, पर गेस्ट लोग आ गए थे तो उनको अटेंड करने में लगी थी, तो आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई। देख रहे होगे फेस थोड़ा सा वैसा है क्योंकि दवा इतनी हाई पावर की थी तो थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी। और अभी भी कल
वीकनेस ऐसी लग रही है। सो फिलहाल तो मैं अनाया का वर्क करवा रही हूँ और अनाया के 14 मार्च से एग्ज़ाम फाइनल टर्म के, तो बस उसी का जो है उसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अनाया इसमें पढ़ाई कर रही हूँ अपने साथ, और मैंने सोचा अपडेट दे दूँ आप लोग को। और इधर थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, इधर फेस्टिवल की वजह से भागा दौड़ी जो कुछ है मैं अब तक शेयर नहीं कर पाई, व्लॉग नहीं बना पाई, पर जो कुछ बनाया अब तक शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए। और पता है बहुत वीकनेस लग रही, कमज़ोरी लग रही है, इधर इतना ज़्यादा थकावट थी, जाना आना सारी चीज़ें। अच्छा बेबी गर्ल के बताओ, एग्ज़ाम कब से हैं? 14 या 15। 14 या 15। और मंगलसूत्र ना बेटू नहीं। और बाबू पढ़ाई करेगी कि नहीं करेगी? सही है। करेगी। क्या क्या तैयारी करेगी पढ़ाई में? कुछ भी। कुछ भी। अच्छा कुछ भी पढ़ाई करोगे? कुछ भी। अच्छा मेरी बाबू की कोई अच्छी चीज़ बताओ। कोई अच्छी चीज कि सबकी बातें मानना। और सबसे बुरी चीज़? कुकिंग करना, जो कि मेरी बेटी को मैं करने नहीं देती हूँ। अनाया अभी बहुत छोटी है इसलिए कुकिंग नहीं करने देती हूँ। मैं गैस वाली नहीं करती हूँ क्योंकि मम्मा उसकी कुकिंग करती है। और और एक चीज अनाया के तीत देखिए, एक चूहा ले गया, एक चूहा और एक ये ले गया। ये हिल भी रहा है, ये दूध के दांत हिलते हैं। पता है मेरी और मेरी बेबी गर्ल की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। हम लोग मम्मा माँ बेटी भी हैं और क्या है, फ्रेंड्स भी हैं, है ना। तो मम्मा और बेबी के बीच में कोई भी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो क्योंकि ड्राइंग क्यों अच्छी, क्योंकि मम्मा की ड्राइंग अच्छी है। बाबू मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी करती है और मेहंदी भी लगा लेती है। बाबू फ्री टाइम में क्या करती है? देखिएगा, फ्री टाइम में ड्राइंग करती है, प्रैक्टिस करती है और डांस भी बहुत अच्छा करती है। कल ये देखिए नानी के घर में खूब सारा डांस हुआ है, मम्मा को भी खूब नचाया है। और बेबी गर्ल देखिए पहले जैसी लगी है वैसे ही लगा रही हूँ। मैंने कल अपने अच्छा हाथ अपने से हैंड को लगाई दिखा दो। कल नानी के घर में आपने अपने हाथ से लगाई ना मेहंदी, देखिए जैसे हम लोग गोल सर्कल करके हम लोग लगाते थे बचपन में, वैसे ही अनाया नहीं मेरे हाथ में, मतलब अपने हाथ में खुद लगाई मेहंदी। और मुझे भी लगाने के बहुत शौक, मेहंदी मैं भी लगा लेती हूँ। तो ये भी अनाया के अंदर कुछ कुछ चीज़ें मम्मा वाली है और कुछ कुछ चीज़ें अपने पापा वाली। मैं पेन से लगा रही हूँ क्योंकि मेहंदी का कोन खत्म हो गया है। मेहंदी का कोन खत्म हो गया क्योंकि वो तो नानी के घर में था ना, यहाँ थोड़ी ना था। मुझसे गोला नहीं ढंग से बनता। कोई बात नहीं। सो गाइस आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, इधर चाय नाश्ता की इतनी प्रिपरेशन, वही पापड़ चिप्स भुजिया ये सारी चीज़ें खाना पड़ रहा है और बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि इतना ऑयली खाया नहीं जाता मुझसे। और अभी खाना नहीं बना है, थोड़ा खाना रखा हुआ। देखिए मैं पटाखे फोड़ रही हूँ। ये जो है सारा इसको ये पेन से बच्चे लोग ऐसे ही बर्बादी करते हैं। अच्छा बस करिए। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग को ये छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोग को पसंद आए। तो और फिर तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, और क्या अपडेट है क्या नहीं ये भी मैं आप लोग को बताऊँगा। और इस महीने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माता रानी का आगमन, बहुत सारी खुशियाँ, और साथ में मेरी बहन की बेटी की एंगेजमेंट 22 को है, जिसकी प्रिपरेशन पूरी है। क्या पहनी, कैसे पहनी, क्या ले रही हूँ, सारी चीज़ें मैं अब तक शेयर करूँगी। और अनाया क्या पहननी है ये भी मैं अब तक ज़रूर शेयर करूँगी। अनाया के लिए कुछ भी नहीं लूँगी। अनाया को क्या पहनना है? गाउन। और अनाया की बस ये मैं गाउन पहनूंगी, न्यू सैंडल ले देना, न्यू ड्रेस ले देना, न्यू ये ले लेना, और खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें। अनाया को अभी इधर देखिए काफ़ी दिनों से देखिए इधर ये सारी चीज़ें हो गई, जाना फिर सिस्टर मैं अपनी दीदी के साथ मार्केट वगैरह पे जाऊंगी तो उसका ब्लॉग जरूर आप लोग तक शेयर करूँगी। सो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट व्लॉग में तब यहीं तक पे हम लोग सो जाते हैं। इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं। ओके टाटा बाय। वाह एंजॉय करिए मेरा इस व्लॉग को भी, माँ बेटी के मोमेंट्स को भी। है मेरी जैसी बेटी किसी के पास नहीं है ना, मेरे जैसी बेटी किसी के पास, क्योंकि मम्मा को तो स्पेशल मिली है, गॉड गिफ्ट मिली ना।